हाँ तो एक्सेल भाई कैसे हैं आप सभी। फिर से आपका वेलकम है मेरे एक और नए वीडियो में जिसमें मैं लक्की वाधवानी आपके लिए लेके आ रहा हूँ डेली 100+ फॉर्मूला। तो फ्रेंड अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तभी फ्रेंड वीडियो को लाइक करेगा, और अगर नहीं भी पसंद आए तब भी प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई लक्की वाधवानी आपके लिए डेली बेसिस पे टॉप 5 फॉर्मूले ला रहा है। इसमें मैं आपके लिए 100+ एफर्ट्स लगाता हूँ और आप भी एक छोटा सा एफर्ट लगाकर इस पूरी सीरीज को समझ सकते हैं और कंप्लीट सीख सकते हैं। जिसको एक्सेल नहीं आता है उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखी है, उसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपका साथ मैं आपको दूंगा, जिसमें मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ 100+ फॉर्मूला और डेली बेसिस पे मैं आपको टॉप 5 फॉर्मूले पढ़ाता हूँ। और ये फॉर्मूले आज हमारे 72 हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, इस वीडियो तो आ गए, मतलब आप 72 फॉर्मूले सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, और ऐसे ही साथ देने के लिए आप आगे तक एंड तक बने रहिए। और आज की वीडियो बहुत होने वाली फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम सब कवर अप करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि आज के फॉर्मूले में है पावर। क्योंकि रियलिटी आज मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ, पावर फॉर्मूला, और वो आपको देने वाला है आज जोरदार पावर। क्योंकि आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स, आपकी लिस्ट में आ रहा है पहला फॉर्मूला पावर फॉर्मूला, सेकंड नंबर पे हम सीखेंगे फ्रेंड्स सब टोटल फॉर्मूला, थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे एक्स लुकअप, एंड फोर्थ नंबर पढ़ेंगे टैक्स ज्वाइन, एंड फिफ्थ नंबर पढ़ेंगे टैक्स बिफोर। ये जितने भी फॉर्मूले अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे या आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं कि एक्स लुकअप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और काम को इजी कैसे कर सकते हैं आप इन सारे फॉर्मूले को सीख कर। अब आपकी जितनी भी कंपनी का ड्रीम है, चाहे आप कॉर्पोरेट कंपनी में जाने का सोच रहे हैं, आप नेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं, या कोई भी कंपनी में जाना चाहते हैं, जितने भी मैं फॉर्मूले आपको सिखा रहा हूँ वो फ्रेंड्स मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इतना भी अच्छे से सीख लेते हैं और आप एक्सेल को अच्छे से बिल्कुल हैंडल करना सीख जाते हैं विद मेरे साथ, तो अभी चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे आपको ऐसी ही आगे अपडेट्स मिलती रहेगी। और जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम लक्की वाधवानी है, मैं 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं एक कंप्यूटर ट्यूटर रहा हूँ, और ये जितना भी नॉलेजेबल कोर्स है मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और अब आप वीडियो देखकर पूरा जज करेंगे कि आपके कितने काम आता है। तो फ्रेंड मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे लेके चलता हूँ मेरी एक्सेल शीट की ओर। तो लेट्स बिगिन। हाँ तो एक्सेल में अब मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरी एक्सेल शीट में, जिसमें आज फ्रेंड हमारी क्लास 17 है। ऑलरेडी हम क्लास 16 तक टोटल ऑलमोस्ट हम कवर अप कर चुके हैं 67 फॉर्मूले। अगर फ्रेंड आप नए हैं वीडियो में तो आपको मैं थोड़ा सा सजेशन दूंगा कि ऑलरेडी मैं 67 फॉर्मूले बता चुका हूँ, कवर अप कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो मैंने जो फ्रेंड प्लेलिस्ट दी है उसमें जाकर आप प्रॉपर पहले 67 तक फॉर्मूले को कवर अप करिए, फिर आप इस फॉर्मूले सीरीज को देखिएगा, इस फॉर्मूले वाले वीडियो को देखिएगा, ताकि आप अच्छे से और अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड आज हम सबसे पहले सीखेंगे फ्रेंड पावर फार्मूला। तो पावर फार्मूला क्या होता है, हम सबसे पहले चलते हैं पावर फार्मूले वाली शीट में। जैसे कि आपको मालूम है मैंने डेटा अरेंज करके रखा है ऑलरेडी, जैसे मैं हर डे करके रखता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ मेरे सामने नंबर्स देके रखे हैं रैंडमली। अब मुझे मान लीजिए 2 मिनट के लिए ये कह दिया जाए कि सर आपको इन सभी नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड। यहाँ पर आप स्क्वायर के लिए कुछ ऐसा मतलब कुछ नंबर पुट नहीं कर सकते जिससे आपका स्क्वायर निकल जाए। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला लगाना पड़ता है वो पावर फॉर्मूला होता है। प्लस अगर आपको कोई भी नंबर का क्यूब करना है, क्योंकि जितनी कंपनीज होती है, चाहे आप एक्सेल ऑपरेटर के लिए आप बैठे हैं, आप मान लो कंपनीज में बैठे हैं, कॉलेजेस में बैठे हैं, या मान लो A to Z कोई भी कंपनी है, अगर आपको वहाँ पर कुछ मैथ्स के सवाल दे देते हैं या मैथ्स की क्वेश्चनिंग करनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, उसके लिए स्क्वायर निकालना पड़ता है, क्यूब में काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आज जो हम फॉर्मूला सीखने वाले हैं वो पावर फॉर्मूला है, और यही आपको पावर देने वाला है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर इस सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू असाइन लेंगे और टाइप करेंगे सिंपली पावर। पावर टाइप करने के बाद फ्रेंड आपको ब्रैकेट ओपन करने के लिए सिंपली टैब की से प्रेस करना है। जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर आपसे फॉर्मूला जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा आपको करना है। ये पूछ रहा है फ्रेंड नंबर, तो हमने बताया ये रहा नंबर, फिर कॉमा का साइन, फिर फॉर्मूला आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड, पावर। पावर में मतलब अगर आपको 2 का स्क्वायर देना है तो आपको मतलब जो 2 का स्क्वायर देना है तो आपको 2 बार चाहिए, मतलब 2 × 2। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर उसने तुरंत दे दिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। अब मान लीजिए मुझे 2 मिनट के लिए अब इस नीचे निकालना है, तो अब नीचे निकालने के लिए भी एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। सिंपली मैंने पावर टाइप करा, पावर टाइप करने के बाद फ्रेंड टैब की से ब्रैकेट ओपन करूंगा। टैब की से ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको नंबर सेलेक्ट करना होगा, अपने नंबर वाले सेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कॉमा का साइन देना है। फिर आपसे पावर पूछी जा रही है, तो पावर में हमने पिछली बार जो दिया था वो 2 दिया था, ऐसे ही हम सेम 2 अप्लाई करके देखते हैं।
तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 3 × 3 होगा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई होकर 9 आ गया। तो फ्रेंड अब मैं बाकी ना निकालते हुए बस सिंपली नीचे तक सिलेक्ट करूंगा और माउस से लेफ्ट क्लिक करने के बाद नीचे तक जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, डी मतलब डाउन पिन, जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नंबर्स क्या हो जाएंगे, ड्रैग हो जाएंगे, फॉर्मूला हमारा ड्रैग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सभी के रिजल्ट दे देगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल स्क्वायर निकाल सकते हो पावर फॉर्मूले की हेल्प से। तो आपको ये यूज समझ आया होगा। ऐसे ही आप क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब में आपको जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 3 बार होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर पावर मैंने टाइप कर दिया, ऊपर की साइड लगाना है, मैं ऊपर गया, इक्वल टू मैंने टाइप करा पावर, पावर टाइप करने का टैब की से ब्रैकेट ओपन करा, इसने हमसे पूछा नंबर कहाँ है, हमने इस वाले नंबर वाले सेल पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद कॉमा का साइन दिया, हमसे पूछ रहा है पावर, मतलब कि आपको क्यूब निकालना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, मतलब 3 बार आपको इससे इंटू करना पड़ेगा तब जाके आपका क्यूब निकलेगा। अब जैसे ही मैं फ्रेंड एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूब निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड अब मैं सिंपली इसे सिंपल तरीके से ड्रैग करूंगा, जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो बाकी के रिजल्ट तुरंत आ जाएंगे। तो होप आपको पावर फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब हम चल रहे हैं फ्रेंड अगली शीट की ओर जिसे हम बोलेंगे सब टोटल फॉर्मूला। तो फ्रेंड सब टोटल फॉर्मूला क्या है इसे समझते हैं। सब टोटल फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर एक फिल्टर कमांड सीखेंगे। सबसे पहले सब टोटल समझाने से पहले मैं आपको फिल्टर फॉर्मूला बताऊंगा। फिल्टर क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए अब आपसे ये कह दिया जाए, अभी ये डेटा छोटा है, अगर आपसे मैंगो का डेटा पूछा है तो आप मैंगो का तुरंत बता देंगे। यहाँ पर अगर आपसे कुछ ग्रेप्स का डेटा पूछ रहा है तो आप ग्रेप्स का डेटा तुरंत बता देंगे। अगर मान लो कुछ कस्टमर्स हमसे इतनी इतनी क्वांटिटी ले जा रहे हैं, मान लो आपने स्टॉक मेंटेन करके रखा है और उसमें क्वांटिटी देके रखी है और पर प्राइस दी है, जैसे एक ऑरेंज आपको 150 रुपीज़ के जी का पड़ रहा है, वो टोटल 10 के जी आपको कितने के पड़ेंगे, 1500 रुपीज़ के। अब मान लीजिए हमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डेटा निकालना, मान लो सिर्फ मैंगो का निकालना है, तो अभी तो आपने इजीली बता दिया हाँ सर मैंगो का ये पूरा डेटा देके रखा है। लेकिन अगर मान लीजिए शीट जब बड़ी है और डेटा आपके सामने बहुत ज़्यादा अमाउंट में देके रखा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डेटा को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। उस सिलेक्ट करने के बाद आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ नॉलेज, वो 70% मान लो आपको ज्ञानी समझेगा अगर आप ये चीज़ सीख के चले जाते हैं। एक्सेल में 70% ज्ञानी तब समझता है जब आप डेटा के अंदर यहाँ पर फिल्टर कमांड अप्लाई करते हैं। फिल्टर कमांड आपका बहुत पावरफुल फॉर्मूला मतलब फंक्शन होता है। जैसे पावरफुल आप कमांड फिल्टर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एरो का साइन दिखता है। अभी एरो करता क्या सर, एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसने प्रोडक्ट जितने भी नाम देखे रखते हैं उनकी नीचे लिस्ट बना दी, देख सकते हैं आप। क्वांटिटी के जस्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी क्वांटिटी दिख रही है जो आपने बाहर मेंशन करके रखी है ना। फिर अगर आप रेट वाले एरो पे जाएंगे तो रेट के सारे आपको अमाउंट्स दिख रहे होंगे। तो इसी एरो को हम फिल्टर बोलते हैं। अब मान लीजिए फिल्टर मतलब हमारी कंडीशन के हिसाब से हमें जो डेटा निकालना है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए मुझे मेरे बॉस ने कहा है या मान लो ऑनर ने कहा है या मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए बिल बना रहे हैं, उन्होंने कहा है ये जो कस्टमर है ये मैंगो वाला डेटा हटाना चाहता है, मतलब मैंगो वाला बिल नहीं ले जाना चाहता है क्योंकि उसका इतना बजट नहीं है। तो हम जैसे इस एरो पे जाएंगे और एरो पे जाने के बाद हम मैंगो पे से चेक मार्क हटाएंगे, वो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंगो वाला डेटा हट गया, करेक्ट। अब आप सोचेंगे सर इससे क्या हुआ, इससे हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अब आपको समझ आएगा। अब पिक्चर में हम आते हैं, कंट्रोल Z करता हूँ मैं। अब फ्रेंड ध्यान से देखिएगा जो मैं अब स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए आपको इन क्वांटिटी का टोटल निकालना है तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सिखा के रखा है कि ऑटो सम फॉर्मूला होता है। ऑटो सम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको ऑल्ट प्लस प्रेस करना पड़ता है, जो बैक स्पेस जस्ट पास में होता है। जैसे आप ऑल्ट प्लस प्रेस करते हैं आपका ऑटोमेटिकली टोटल निकल कर आ जाता है एंटर करने पर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी अगर टोटल निकाल जाते हैं तो ऑल्टर प्लस दबाते हैं या इक्वल टू SUM सम टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये ना करते हुए इक्वल टू SUM सम टाइप करा, सम टाइप करने के बाद टैब की से ब्रैकेट ओपन करा, टैब की से एक्सेल 365 में ऑटोमेटिकली डेटा सेलेक्ट होकर रिजल्ट दे देता है। जैसे यहाँ पर भी मैं करता हूँ इक्वल टू SUM सम, टैब की प्रेस करा, ऑटोमेटिकली इसने डेटा भी सिलेक्ट कर लिया। डबल क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली और जैसे मैंने एंटर करा इसने टोटल दे दिया। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए अब मैं ऑरेंज हटाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जो टोटल बिल बना है कस्टमर बना है 11,500। अब वो ऑरेंज वाला डेटा हटाना चाहता है तो मुझे इसी प्रोडक्ट वाले एरो पे जाना है। मैंने ऑरेंज पे से यहाँ से टिक हटा दिया। जैसे मैं चेक मार्क हटाकर अप्लाई करूँगा तो ऑरेंज वाला डेटा तो फ्रेंड हट गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इसने जो टोटलिंग लगाया है वो ऑरेंज को ऐड करके लगाया। और अगर ऐसे आप बिल बना देते हैं तो वो आपके लिए बड़ी मिस्टेक होगी और आपके ऊपर भी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो फ्रेंड आज वही चीज करेक्ट करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सब टोटल फॉर्मूला। मैंने कंट्रोल Z कर दिया ताकि मैं पुराना डेटा वापस ला सकूं। सब टोटल फॉर्मूला क्या करता है, अगर आपने ऑरेंज का डेटा हटाया है
तो ऑरेंज वाला जो अमाउंट है वो भी ये डिडक्ट करके ही आपको उसका टोटल देगा। तो यही फॉर्मूला क्या करता है, वह सब टोटल करता है। तो अब मैं आपको कंट्रोल Z करके सब टोटल फॉर्मूला समझाता हूँ। सब टोटल में क्या होता है फ्रेंड, मल्टीपल आप कंडीशन लगा सकते हो। जैसे आपको सम करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, या कोई भी कंडीशन निकालनी है, आप सब टोटल की हेल्प से कर सकते हैं। फिल्टर के टाइम ज्यादातर सब टोटल काम आती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इक्वल टू सब टोटल टाइप करूंगा। सब टोटल टाइप करने के बाद मैं टैब के से ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये मेरे से लिस्ट पूछ रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप सम भी कर सकते हैं, आप इंटू भी कर सकते हैं, आप मिनिमम नंबर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अभी मुझे सम करना है, तो सम कौन से नंबर पर पड़ रहा है, बस वो नंबर आपको टाइप करना है। कहाँ पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, ये ऊपर है शायद, एक सम 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 सम, ये 9 नंबर पे सम पड़ रहा है। मैं 9 लूँगा, और 9 लेने के बाद मैं, एक मिनट, मैं 9 लूँगा। 9 लेने के बाद मैं कॉमा दूंगा। फिर मेरे से रेफरेंस पूछेगा, तो रेफरेंस में हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया रेंज वाला, और मैं जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर अभी टोटल दे रहा है। लेकिन इस बार कौन सी कंडीशन मैंने आगे अप्लाई करी, सब टोटल। सम फॉर्मूला भी डायरेक्ट सम देता है, लेकिन सब टोटल मैंने अप्लाई करा। अब इसका फायदा समझिएगा, यहाँ पर मैंने सम ये अप्लाई करके रखा है ताकि आपको दोनों में मैं डिफरेंस समझा सकूँ। अब मैं जैसे प्रोडक्ट चेंज करता हूँ, प्रोडक्ट में से मुझे क्या हटाना है फ्रेंड, ऑरेंज। जैसे मैंने अप्लाई करा, ऑरेंज का डेटा भी हट गया है, और उसका अमाउंट भी क्या हो गया है, मतलब ऑरेंज वाला जो अमाउंट निकल रहा था वो भी क्या हो गया, माइनस हो गया। लेकिन क्वांटिटी अभी भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा ऑलरेडी क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, सम फॉर्मूला ही लगा हुआ है। तो इसे भी हम चेंज करते हैं। हम यहाँ पर कंट्रोल Z करते हैं एक बार, ताकि हम बैक हो जाएं। यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन हुआ, सब टोटल टाइप करूँगा फ्रेंड। सब टोटल टाइप करने के बाद टैब की दूंगा। मुझे क्या निकालना, सम कौन सा नंबर पड़ रहा था, 9 नंबर पड़ रहा था। कॉमा का साइन दूंगा, रेफरेंस सिलेक्ट करूंगा, मतलब ये रेंज की इन सबका टोटल निकालना है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा रिजल्ट दे देगा। अब मैं प्रोडक्ट में से अगर ऑरेंज हटाता हूँ, तो ऑरेंज वाला डेटा हटाने के बाद ही आपको टोटल अमाउंट दिखेगा। देख सकते हैं पहले 145 बता रहा था, अब 135 ही बता रहा है। तो ये फॉर्मूला हेल्पफुल फॉर्मूला होता है, सब टोटल फॉर्मूला, और ये हर एक एक्सेल ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए। तो होप आपको एक सब टोटल फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। फिर मैं अब आपको लेके चलता हूँ एक्स लुकअप फॉर्मूले की ओर। ये फ्रेंड मैं इसे एक्सेल का किंग बोलता हूँ। किंग इसलिए क्योंकि एक्स लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप फॉर्मूले मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये एक्स लुकअप फॉर्मूला भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो एक्स लुकअप में क्या होता है फ्रेंड, जैसे यहाँ पर अभी मेरे सामने एम्प्लॉइज की शीट देकर रखी है, जिसमें मैंने कुछ एम्प्लॉइज के आईडीज ली है, फुल नेम लिया है, एंड प्लस सैलरी लिया है। और आज मैं आपको कंपेरिजन भी कराऊंगा कि एक्स लुकअप और वी लुकअप में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि बहुत सारों को डाउट होता है सर एक्स लुकअप और वी लुकअप में क्या अंतर है। और ये डिफरेंस मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और मुझे अभी भी आशा है कि आप अभी भी वीडियो को लाइक करके बैठे होंगे। तो फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ एक्स लुकअप फॉर्मूला क्या कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके बॉस ने या कंपनी के ऑनर ने आपसे ये कह दिया है कि कोई भी आईडी अगर आप यहाँ पर टाइप कर दें तो उसकी बंदे की उसकी सैलरी निकल के आ जानी चाहिए। कुछ एम्प्लॉइज को आईडी दी जाती है, आईडी कार्ड दिए जाते हैं, तो उस आईडी के हिसाब से हमें उनकी डायरेक्ट सैलरी पता करना है। उनका नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। तो अगर मान लो मैं 103 टाइप कर रहा हूँ, तो 103 नाम पे को जो भी पढ़ रहा है बंदा, उसकी जो भी नेट सैलरी है वो यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्स लुकअप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे हम वो सीखते हैं। इक्वल टू सिंपल आपको एक्स लुकअप टाइप करना है। इतना ईजी फॉर्मूले को पता नहीं लोगों कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हैं, बड़ा चढ़ा के क्यों बताते हैं। ये बहुत इजी फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, सबसे इजी फॉर्मूला है जो आप इस एक्सेल प्लेट टीम से सीख रहे हैं। तो अब हम मैं टैब की से ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद लुकअप वैल्यू पूछेगा, सर्च क्या सर्च कर रहे हैं आप। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक कर दिया, कॉमा का साइन दे दिया। फिर मेरे से पूछा है सर लुकअप अरे बताइए। लुकअप अरे मतलब आप क्या निकालना चाहते हैं। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी से मैच करवाना चाहते हैं डेटा। तो हम एम्प्लॉय आईडी वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा का साइन देंगे। फिर आपसे पूछा है सर रिटर्न में क्या चाहिए। अब आपने बता दिया कि हाँ ये चाहिए, आपने ऊपर से एम्प्लॉय आईडी बता दी कि हाँ ये सारी एम्प्लॉय आईडी है। और रिजल्ट में क्या चाहिए, वो रिजल्ट पूछ रहा है, तो रिजल्ट में हमें चाहिए सैलरी। हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अब ये दे रहा है एरर। एरर क्यों दे रहा है मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये वाला जो मैंने डेटा है ना, ये फुल सिलेक्ट नहीं करा है। ये पूरा अच्छे से करा है, लेकिन ये सिलेक्ट करना रह गया। तो मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से मैं आपके सामने लगा के बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, इक्वल टू एक्स लुकअप टाइप करना है। टैब के से ब्रैकेट ओपन करना है। लुकअप वैल्यू मतलब क्या सर्च कर रहे हैं, सेल पे क्लिक करेंगे, कॉमा आपसे लुकअप अरे पूछ रहा है, मतलब ये पूरा डेटा एम्प्लॉय आईडी का कि ये इससे मैच होना चाहिए, कॉमा और रिजल्ट में हमें चाहिए सैलरी। तो हम सैलरी को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। एंटर करते से डेटा दे देगा। तो होप आपको ये भी चीज़ समझ आ गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 103 पे जो सैलरी बता रहा है 55,000 बता रहा है, 103 पे 55,000 बता रहा है। सर ये तो बहुत ईजी फॉर्मूला था।
हमने तो जितने जहाँ तक सीखा था वहाँ वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बता रहे थे, तभी तो फ्रेंड आप लोग एक्सेल प्लेयर टीम में आए हो। 102 में आप देख सकते हैं 75,000 रुपीज सैलरी आ रही है और ये एग्जैक्ट सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल फॉर्मूला होता है, इसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब वी लुकअप में क्या होता है फ्रेंड, वी लुकअप में बहुत से कंडीशन लगानी पड़ती है, उसमें हमें वी लुकअप टाइप करना पड़ता है, टैब की से ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, फिर लुकअप वैल्यू मतलब ये सर्च करना पड़ता है, कॉमा देना पड़ता है, फिर टेबल अरे पूरी टेबल सिलेक्ट करनी पड़ती है, फिर कॉमा देना पड़ता है, फिर हमसे पूछता है कौन से कॉलम की डिटेल चाहिए, तो हर एक कॉलम को हमें नंबरिंग देनी पड़ती है 1 2 3, थर्ड नंबर वाली चाहिए, फिर कॉमा देना पड़ता है, फिर 0 टाइप करना पड़ता है और लास्ट में एंटर करके हम एंटर करते हैं, तब जाके ये रिजल्ट निकल कर आता है। लेकिन एक्स लुकअप कितना इजी फॉर्मूला है वी लुकअप के कंपेरिजन में, आप देख सकते हैं। हमने सिंपली क्या करा है, एक्स लुकअप निकालने के लिए एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स लुकअप टैब की लुकअप वैल्यू क्या सर्च कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय आईडी कॉमा किससे मैच करवाना है, ये रही एम्प्लॉय आईडी, ये हमने सिलेक्ट करा, कॉमा रिजल्ट क्या चाहिए, सिंपली हमने सैलरी को सिलेक्ट करा और एंटर कर दिया। कितना इजी फॉर्मूला था एज कंपेरिजन टू वी लुकअप। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आपके ब्रेन में पूरी छप गई होगी। तो फ्रेंड आपको समझ में आया होगा एक्स लुकअप और वी लुकअप में क्या डिफरेंस है। तो अब मैं चलता हूँ, एक्स लुकअप सब जगह अप्लाई होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ, है ना। तो वी लुकअप की जगह आप एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं और ये बहुत ईजी फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले की ओर। हाँ तो एक्सेल प्लेयर अब हम आ गए टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले की ओर, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट नेम दिख रहा है, मिडिल नेम दिख रहा है और लास्ट नेम दिख रहा है। इन तीनों नाम को फ्रेंड हमें मर्ज करके एक कॉलम में लाना है, जिसे हम फुल नेम वाले लिस्ट में लाना चाहते हैं। तो हमें लाने के लिए सिंपली यहाँ पर एक टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लगाना है। कॉन्केटिनेट फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ज्वाइन लगाने के लिए इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन लूंगा, क्योंकि मुझे तीनों टेक्स्ट को ज्वाइन करना है। और ज्वाइन लेने के बाद मैं सिंपली टैब की से ब्रैकेट ओपन करूंगा, डेलीमीटर पूछेगा तो बीच में मैं अभी कॉमा का साइन लेके आपको समझाऊंगा अच्छे से। अभी मैंने डेलीमीटर में कॉमा ले लिया और ट्रू लेना है, ट्रू मतलब जो भी खाली सेल है उसे वो इग्नोर कर दे। फिर कॉमा लेने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने को बोलेगा, तो मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा, अब अर्पित ठाकुर तो आ गया सर, लेकिन इसमें बीच में तो स्पेस ही नहीं आई। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। F2 प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पर जो हमने कॉमा दिया था, जो डेलीमीटर पूछा था, वो यही पूछ रहा था कि आपको ये नाम सारे कंबाइन चाहिए कि बीच में गैप चाहिए। और गैप देने के लिए शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड लीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, फिर शिफ्ट डबल इन्वर्टेड से क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा डेलीमीटर का यूज कब होता है। जैसे मैं एंटर करूंगा, अब आप देख पाएंगे कि अर्पित ठाकुर में बीच में स्पेस आ गई। अब मैं फ्रेंड जैसे पॉइंट पकड़ के नीचे की साइड ट्रैक करता हूं, तो ये मेरा रिजल्ट डायरेक्ट दे देता है। तो ये जो आपका मिनटों का काम है, ये तुरंत सेकंड्स में हो गया। तो होप आपको टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारी लास्ट शीट के अंदर, जिसमें आज हम सीखेंगे टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूला। तो फ्रेंड टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूला क्या होता है, मैं लेफ्ट फॉर्मूले से कंपैरिजन करके आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट, जो क्या करता है, यहाँ पर इक्वल टू LEFT लेफ्ट टाइप करना पड़ता है, टैब के से ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, टेक्स्ट पूछता है जिसमें हमें फर्स्ट नेम को अलग करना, मतलब जितने भी आपको फर्स्ट नेम दिख रहे हैं ना फ्रेंड, इन सभी नाम को हमें इस कॉलम में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हमसे टेक्स्ट पूछ रहा है तो हम टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, फिर कॉमा लेते हैं लेफ्ट के अंदर, फिर हमसे पूछ रहा है नंबर कैरेक्टर, मतलब सक्षम आपको चाहिए तो उसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो सक्षम में टोटल 7 कैरेक्टर है। जैसे मैं 7 लेकर एंटर करता हूं तब जाके सक्षम आएगा। और मैं जैसे ही इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, देखिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने इसे ड्रैग करा तो कुछ नेम तो फ्रेंड ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल हाफ हाफ आ रहे हैं और कुछ नाम तो आ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट फॉर्मूले ने क्या करा, सभी के आगे के 7 कैरेक्टर ले लिए। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या इसके अंदर जिससे हमारा काम इजी हो जाए। तो हाँ फ्रेंड, यही तो सिखाना आया हूँ मैं आपको आज जो सिखाऊंगा वो टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूला होगा। वो कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर समझते हैं। इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर टाइप करना है, बिफोर टाइप करने का टैब की से ब्रैकेट ओपन करिए, आपसे टेक्स्ट पूछेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करिए, कॉमा का साइन दीजिए। अब इसे बताइए आपको कौन सा लेटर चाहिए, आपको फर्स्ट चाहिए तो 1 ले लीजिए, अगर आपको सेकंड लेटर चाहिए तो सेकंड ले लीजिए। इसकी जो काउंटिंग होती है वो पीछे से होती है, तो आपको जितने कैरेक्टर चाहिए आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो मतलब मैं यहाँ फर्स्ट लूंगा और जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, एक मिनट रुकिए, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर में फ्रेंड बीच में आपको डबल इन्वर्टेड स्पेस लेना है। डेलीमीटर वाला स्पेस होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बीच में हमने गैप देकर रखा है ना, इसलिए ये लगाना मैं भूल गया था। कॉमा का साइन देंगे, फिर हमसे पूछेगा कि कौन सा कैरेक्टर चाहिए, तो हमने लिया 1 और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख पा रहे हैं सक्षम आ रहा है। अगर फ्रेंड मैं लास्ट में सेकंड लेता तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे होते नाम वो सक्षम खत्री दिख रहा होगा। तो आपको होप ये चीज समझ में आ गई होगी टेक्स्ट बिफोर कैसे वर्क करता है।
अब जैसे मैंने 2 लिया था तो इसने कैसे काउंटिंग करी थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसने सिंग को लिया था, उस सिंग के पहले वाली टेक्स्ट को बताया कि टेक्स्ट बिफोर में आपको कितने कैरेक्टर चाहिए। जैसे मुझे 2 चाहिए था तो उसने 2 लिए, और सिर्फ 1 चाहिए था तो मैंने यहाँ पर सिंपली 1 टाइप करके एंटर कर दिया। अब मैं जैसे शिफ्ट के साथ नीचे तक सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो सभी के फर्स्ट कैरेक्टर आपके सामने आ चुके हैं। तो आप होप आपको ये पूरा आज का टॉप 5 फॉर्मूला समझ में आए होंगे, जिसके अंदर हमने सीखा पावर फॉर्मूला सबसे पहले, जिसमें हमने स्क्वायर क्यूब करना सीखा था। फिर हमने सब टोटल का यूज सीखा, जिसमें हमने टोटलिंग लगाना समझी कि टोटल कैसे लगाया जाता है एक्सेल में। फिर हमने पढ़ा एक्स लुकअप, फिर हमने सीखा टेक्स्ट ज्वाइन, और लास्ट में हमने सीखा टेक्स्ट बिफोर। तो हमने ऑलमोस्ट टोटल आज जो 100 फॉर्मूला सीरीज है उसके अंदर हमने 72 फॉर्मूले कवर अप कर लिए। इस डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ सिलेक्ट करके ग्रीन, और इनका भी सिलेक्ट करके मैं क्या कर देता हूँ फ्रेंड, कलर ग्रीन। तो आगे के टॉप 5 फॉर्मूले सीखने के लिए रेडी होने के लिए अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करिएगा आपको कैसा वीडियो लगा है आज का। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।